अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम्स। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स 3 टाइप के रिएक्शंस शो करते हैं, जिसमें हमारे पास एक ऐसा टाइप है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है इन रिएक्शन। दिस इज द फॉर्मूला रिप्रेजेंटिंग अ कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस हाइड्रोजन एटम इज इन्वॉल्व्ड इन दीज रिएक्शंस। सो इन रिएक्शंस के बारे में आज पढ़ेंगे, इनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में डिटेल में। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर बात करें, दीज आर वीकर एसिड्स देन मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स जो कि इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, वो इजीली आयोनाइज होके H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो जनरेट कर देते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिनरल एसिड्स के कंपैरिजन में वीकर एसिड्स होते हैं। दे फर्निश H पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन्स भी कहते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। होता क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द प्रोटॉन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रेक्स अवे एज हाइड्रोनियम आयन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। आप देख सकते हैं जैसा कि वाटर के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये जो हाइड्रोजन एटम होता है, दिस ब्रेक्स अवे एज हाइड्रोनियम आयन एंड अ कार्बोक्सिलेट आयन इज जनरेटेड। ये जो H पॉजिटिव है ये जब वाटर के साथ मिलता है तो H3O पॉजिटिव बनाता है। H3O पॉजिटिव कब? जब ये H पॉजिटिव जो कि यहाँ से ब्रेक हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ये वाटर के साथ मिलता है जिसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन जनरेट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि रिएक्शंस कौन से हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। सो दीज रिएक्शंस इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद बेसिस। कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स, दीज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनके साथ अगर रिएक्ट करे कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या होगा? अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद वाटर इज फॉर्म्ड। This hydrogen atom is basically replaced with this sodium from the base. सोडियम मेटल जो है बेस में प्रेजेंट है, इसने रिप्लेस किया है इस H हाइड्रोजन एटम को जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट क्या बना है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज बेसिकली एन एसिटिक एसिड, सो दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये सोडियम एसिटेट भी कह सकते हैं। एंड वाटर इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शंस की अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कि जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, सो वो है रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। होता क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, they get decomposed into salt of carboxylic acid along with the effervescence of carbon dioxide and water as a byproduct. So these are the examples shown here. यहाँ पे हमारे पास दिस इज एन एसिटिक एसिड, एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद द कार्बोनेट, फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, द प्रोडक्ट्स फॉर्म आर सोडियम एसिटेट, अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिमिलरली जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद बाइकार्बोनेट्स, जैसे कि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट आप देख सकते हैं, सो प्रोडक्ट्स क्या है? सेम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये भी वही रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वो रिप्लेस हो रहा है विद द मेटल फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। this metal from carbonate and bicarbonate is replacing this hydrogen atom. So we can say that this is a reaction involving hydrogen atom of carboxylic acids. इसी तरह अगर हम बात करें रिएक्शंस विद मेटल्स की, तो उसमें भी क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं विद मेटल्स, सो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद द मेटल, सपोज सोडियम मेटल, द प्रोडक्ट फॉर्म इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है। और हो क्या रहा होता है इसमें भी, रिएक्शन में भी बेसिकली हाइड्रोजन एटम ही रिप्लेस हो रहा होता है ना सोडियम के साथ, इस मेटल के साथ जिसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। So this is also an example of reaction involving hydrogen atom of the carboxylic acid. So these were some examples of carboxylic acids. Next वीडियो में हम लोग वो रिएक्शंस को स्टडी करेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एज अ कार्बोक्सिल ग्रुप whole is involved in the reactions. So this was all about today's lecture. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।